नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। एक तरफ जालोर सिरोही सहित बनासकांठा की राजनीति में सियासी पारा गर्म है, तो दूसरी तरफ हम जिस दौरों में खड़े हैं यहाँ पे भी तापमान का पारा बहुत गर्म है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है निर्दलीय विधायक जो भीलवाड़ा से आते हैं, पहली बार विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी कोठारी है। कोठारी साहब, लोग तो पार्टियों से टिकट लाते हैं फिर भी विधायक नहीं बनते, आप निर्दलीय विधायक बन गए, वो भी पहली बार। देखिए सर, विचारधारा तो हमारी सदैव से ही सत्य और सनातन की रही। यूं समझे तो हम भारतीय जनता पार्टी की पहले जनसंघ की पार्टी थी, तब से भी हमारी विचारधारा वही रही। और हमारा हमेशा ये भाव रहा कि व्यक्ति पार्टी के सिंबल से न जाए, अपने व्यक्तित्व से जाए, व्यक्तित्व को लेकर जाए। अब विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे, सरकार बीजेपी की है। रविंद्र भाटी की बात करें, जीवाराम चौधरी की बात करें या फिर अन्य निर्दलीय, उनसे साथ में सरकार की बातचीत हुई। तो आपकी भी कोई बातचीत हुई सरकार के साथ में? फिर आपका समर्थन किस तरफ रहा विधायक बनने के बाद में, किस पार्टी की ओर? हम हमेशा आए भी इसी भाव से, भी सत्य सनातन और जनसंघ से हम जुड़े थे, इसी पार्टी की विचारधारा से। सनातन भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा की है। और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष के बुलावे पर हम उनको समर्थन देने गए। समर्थन हमने कोई भी शर्त के साथ नहीं दिया, समर्थन तो हमारी विचारधारा के अनुसार हमने दिया था उनको। और हम हमेशा अपनी बात को, सही बात ही उनको सामने, सही बात के लिए उनको रखेंगे, सही बात के लिए उनको कहेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से ताल्लुकात रखते हो, कहाँ कमी रह गई आपको टिकट नहीं मिला और फिर जनता ने तय कर दिया आपको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का? टिकट तो हमने कभी मांगा ही नहीं, और हमारा कभी पार्टी में राजनीतिक क्षेत्र में आने का था ही नहीं। ये तो देखिए आप, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी है, उनको माँ गंगा ने बुलाया है, वैसे ही भीलवाड़ा की जनता, संगठन, विचार परिवार कह दीजिए, और बाकी सब मित्रों की वजह से हमें आना पड़ा। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, तो हमारा तो टिकट मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम उनके लिए आए, जनता के लिए आए। क्या प्राथमिकता रहेगी भीलवाड़ा को लेकर, गौमाता को लेकर और अन्य कई सारे मुद्दे जो आपके दिल और दिमाग में फिलहाल रहे हैं, चलते रहते हैं? हमारे पास राजनीतिक क्षेत्र की इतनी अनुभव तो है नहीं है, और इस क्षेत्र में हमने देखा है पुरुषार्थ और प्रतिभा बहुत चाहिए होती है, वो भी हमारे पास इतना नहीं है। पर हमारे पास एक चीज़ है बस, हम अपने बेटे को कहते हैं कि सत्य है, तो हम हमेशा सत्य की बात रखेंगे और सत्य के लिए ही पूरी लड़ाई लड़ेंगे, सत्य के लिए। गौ माता के लिए तो हमेशा वो हमारी श्वास श्वास में है। और विकास का भी रहेगा, भिलवाड़ा विकास तो एक अपन अच्छी, भिलवाड़ा एक बहुत ही अच्छा, यूँ देखें तो राजस्थान का केंद्र में है। वहाँ पर उद्योग बहुत बड़ी स्थिति में है, टेक्सटाइल हब है, और यूँ भिलवाड़ा को टेक्सटाइल का एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो वहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी भी वो टेक्सटाइल पूरे पूरा बहुत बड़ा मतलब वो योगदान देता है टेक्सटाइल के द्वारा। तो भिलवाड़ा में भी टेक्सटाइल को इतना आगे तक जो भी कार्य बाकी है, टेक्सटाइल पार्क से लेके जहाँ कई काम बाकी है, उन सबको पूरा करके स्मार्ट सिटी, ERCP, जल, गौ माता, ये सभी विषय रहेंगे। भीलवाड़ा लोकसभा इलाके की बात करें तो इस बार कांग्रेस से डॉक्टर CP जोशी चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी तरफ दामोदर अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। कैसा मुकाबला आप देखते हो इस पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए सर, ये जो भी चुनाव चले थे ना, एक विचारधारा के चुनाव थे, एक सत्य के साथ खड़े होने वाले हैं। एक दूसरे पक्ष अलग अलग है, विचारधारा है दोनों की। तो CP जोशी भी अच्छी प्रतिभा रखते हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, और वो विचारधारा उनकी अलग है। दामोदर जी अपनी सत्य सनातन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर आए, तो अच्छी स्थिति है। अभी तो विचारधारा की चलेगी, सब कुछ उन्हीं का रहेगा।
आप राजस्थान सहित पूरे देश भर में भ्रमण करते हो, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कैसी स्थिति देखते हो, कैसा देश में माहौल है? पूर्ण बहुमत देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का। राजस्थान में कितनी सीटें आई? राजस्थान में यूँ तो हम 25 मानते हैं, पर 22 से 25 के बीच में मान लीजिए, मेरा अपना जो सोच है वो। आपके एक साथी विधायक है निर्दलीय रविंद्र भाटी, वो भी चुनावी मैदान में है बाड़मेर से, कैसा उनका भविष्य देखते हो? उनके बारे में मुझे इतना पूरा उस क्षेत्र का पूरी जानकारी नहीं है और उनका मुझे पूरा इतना नहीं है। वो बस मुझे विधानसभा में उनसे मिलना हुआ 2-3 बार, तो बाकी इनका क्षेत्र का चुनाव क्या रहा ये हमारी जानकारी नहीं है। भजनलाल सरकार है, पिछली बार गहलोत सरकार थी, सरकारों में फर्क क्या देखते हो और भजनलाल सरकार से क्या डिमांड है, विशेष करके गौशालाओं को लेकर कुछ विशेष आपकी? देखिए, अभी भजनलाल जी की सरकार के आते ही इन्होंने कुछ निर्णय तो अच्छे लिए हैं और अभी ERCP वाला जो जल योजना था, नदियों को जोड़ने वाला, उसमें भी इन्होंने बैठते ही उस निर्णय को लिया है। बहुत जल्दी वो योजना लागू हो जाएगी। उसके अलावा भी कई पेपर लीक के मामले से लेकर कई अच्छे ऐतिहासिक मतलब अच्छे निर्णय लिए, ऐसा कह सकते हैं, और अच्छा काम करेगी। हम सभी मित्रों से कहना चाहेंगे कि वो गौ माता से जुड़े, सबसे पहले तो माँ से जुड़े, पिता से जुड़े, और उनके जीवन में अगर कोई सद्गुरु आए तो उनसे जुड़े। उसके बाद वो गौ माता से जुड़े, अच्छी पुस्तक पढ़े, साथ साथ गाय से जो मैंने पाया है, मेरे पास शब्द नहीं है, वो समृद्धि का क्षेत्र हो, अध्यात्म हो, आनंद हो। हमने कहा ना, वैतरणी पार हो जाती, मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। गौ माता वो है। गौ माता को समझे और उनकी पीड़ा को भी समझे। अभी रोड पर खड़ी है तो आप रोड पर न छोड़े, गौ माता का दूध ले, देसी गौ माता का, देसी गाय का, जो आप कहते हैं ना, गाय तो वही होती है जो अपनी भारतीय संस्कृति की है। और इनको अपना एक करके तो देखे, गौ माता से जुड़ के देखे, वो सब कुछ आपके प्रश्न, आपके पीड़ाएं, समस्याएं, सबका समाधान पाएंगे। हृदय से जुड़कर देखे। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद, शुभकामना।